हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेब गुरु के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। हर एक वीडियो की तरह ये वाला वीडियो भी हमारा शॉर्ट होगा, बहुत ही इफेक्टिव मैं समझाऊंगा रियल सिनेरियो के साथ। तो हम फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं। तो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जनरली डू फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पस। व्हाट इज़ द रीयूजेबिलिटी? अगर हम किसी बंच ऑफ कोड मेरे पास है और उसको मुझे यूज करना है बार बार बार, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने 15 लाइन की कोड लिख दी, ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 कोई भी आपने लॉजिक लिखा और उस लॉजिक को आपको ये आपने लॉजिक लिखा कि कंसोल कराऊंगा, ठीक है, कंसोल कराऊंगा और मैं कोई एपीआई कॉल करूंगा, ठीक है। फिर मैं उस एपीआई का लॉजिक लिखूंगा, फिर उस लॉजिक को रिटर्न कराऊंगा, ठीक। तो आप जानते हो कि ये वाला कोड आप बार बार यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन में डाल दूँगा, ठीक है। एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम मेरा होगा डेटा रिट्रीव। नेमिंग कन्वेंशन जो है आप सही रखोगे, और हमेशा नेमिंग कन्वेंशन फंक्शन का केमल केस में हम करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन और केमल केस रिट्रीव, ठीक है। तो अब मुझे अगर इस डेटा के रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कुछ डेटा कर रहा है, समझ लो कि यहाँ पे एक जेसन डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एपीआई कॉल हम कैसे करते हैं, इस वाले वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे है, वहाँ पे आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने भी वीडियो बना के रखा हुआ वहाँ पर, बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही इफेक्टिव में सारी चीज़ें मैं समझा कर रखा हूँ कैसे एपीआई कॉल करते हैं एचटीटीपी कॉल से, ठीक है। अब सपोज करो कि ये वैल्यू मुझे हर जगह चाहिए, या हर जगह या कहीं कहीं जगह चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को कॉल करूँगा, ठीक है। तो और इसको एक वैल्यू में असाइन कर दूंगा, तो जो मेरा वैल्यू आएगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे रिटर्न में करा रहा हूँ रिटर्न समथिंग नेम, रिटर्न यहाँ पे मेरा था एक जेसन वैल्यू नेम सिटी एंड रोल मैनेजर, ओके। सो अगर इस डेटा को मुझे जहाँ ज़रूरत होगी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और रीयूजेबिलिटी पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसे असाइन कर दूंगा। जो रिटर्न करेगा वो मैं एक वेरिएबल में असाइन कर लूँगा और उसे मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो ये होता है फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है। अब मैं इस फंक्शन को मैंने लिखा है, ठीक है, एकदम सिमिलर है जावा की तरह। यहाँ पे देखोगे कि मैंने जो कंसोल किया हुआ है वो आ रहा है, ठीक है। ये वो फंक्शन यानी कॉल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको कंसोल भी करा लेते हैं, जो हमने इस पे किया हुआ है रिटर्न। तो आप देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ था वो यहाँ पे आता है। हम कंसोल करा सकते हो। अब अपने कोड या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी करना चाह रहे हो इस वेरिएबल के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, ये तो एक फंक्शन हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन हम कहते हैं इमीडिएट इवोक फंक्शन, आईएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि आईएफ क्या है। इमीडिएट इवोक्ड फंक्शन, ठीक है। इमीडिएट का मतलब समझ गए होगे, तो जल्दी से जल्दी उसको इवोक करना है, जल्दी से जल्दी उसको कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे, जैसे हम अगर नॉर्मल वे में अगर फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम सपोज करो ABC मैंने लिखा, और उसको फिर हम, ठीक है, जहाँ डिक्लेयर करते हैं अगर वहाँ पे ही
अगर वहाँ पे कॉल करना है तो वहाँ पे कॉल करते हैं, नहीं तो कॉल उसको करना ही पड़ता है। ठीक है, सपोज करो ऐसा लिखना ही पड़ता है, कॉल उसे करने के बिना बिना कॉल किए वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, वो आउटपुट नहीं देगा। तो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन अगर हम कहें जिसको आप इमीडिएट कॉल कर सकते हो, ठीक है, तो और एनोनिमस वो रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कर्ली फंक्शन ये, और उस फंक्शन को कॉल भी कर देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जो आप फंक्शन आपने ऊपर वाला फंक्शन जो लिखा है एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, फंक्शन भी एक होते हैं नेम्ड होते हैं और बिना नेम के होते हैं, तो बिना नेम वाले को एनोनिमस करते हैं, अनजान फंक्शन। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको कॉल नहीं करना पड़ा मुझे, ये इमीडिएट इवोक्ड हो गया। ठीक है, तो इसे इमीडिएट इवोक्ड फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं, ये दो फंक्शन तो हो गए हमारे पास, एक नेम फंक्शन, एक अननोन फंक्शन जो होते हैं, और जिसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। और सपोज करो आप एक फंक्शन को वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हो। आप बोलोगे कि वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं, ये ऐसे असाइन कर सकते हो और इसे कॉल कर सकते हो इस वेरिएबल को। इस वेरिएबल को जहाँ कॉल करोगे ये फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रिटर्न मैं एक वे बता रहा हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेफिनेशन के साथ नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप तो डेफिनेशन कहीं भी किसी भी ट्यूटोरियल पर बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट है जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको हर समय हर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रियल सिनेरियो कैसे यूज करेंगे उसको। ठीक है, देखो ये रिटर्न किया ये, अब इसको करूँगा मैं कॉल, शायद ऐसे कॉल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने इस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल दिया और उस वेरिएबल को क्या किया, मैंने कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, कंसोल में, तो उसने प्रिंट करा दिया। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अपने फंक्शन को, नेमिंग कन्वेंशन ना देकर एक वेरिएबल में एनोनिमस फंक्शन बनाकर एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हो और उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, वो नेमिंग फंक्शन हो जाएगा। अब एक तीसरा हमारे पास आता है कि फैट एरो फंक्शन। ठीक है, फैट एरो फंक्शन क्या होता है? फैट एरो फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन फैट एरो फंक्शन जो है ECMAScript 6 में लॉन्च हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि बहुत ही क्लीनर वे में आपको फंक्शन डिफाइन कर सकते हो आप उसमें। जैसे यहाँ पे फैट एरो फंक्शन ऑलवेज ए एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, हम उसका नाम नहीं दे सकते, जैसे एनोनिमस फंक्शन में ऐसे लिखते थे ना। ठीक है, तो फैट एरो फंक्शन भी उसी तरह है। एनोनिमस फंक्शन को हमें किसी जगह असाइन करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो, लेकिन यहाँ पे जो फैट एरो फंक्शन है उसको असाइन नहीं करना पड़ेगा, उसको भी असाइन करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे फैट एरो फंक्शन लिखते हैं। ये है आपका फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है नहीं ना, यानी आप एनोनिमस फंक्शन फैट एरो फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन हम हर एक बार उसे कैप्चर करने के लिए एक वेरिएबल में असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कॉल बैक में बेसिकली आप हर जगह देखोगे कि कॉल बैक में यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपली वे होता है, बार बार फंक्शन आपको लिखना नहीं पड़ता, बार बार नेमिंग कन्वेंशन आपको लिखना नहीं पड़ता इससे। ठीक है, और क्या है कि फैट एरो फंक्शन में सिंटेक्स बहुत ही कम लिखने पड़ते हैं, लाइन ऑफ कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न भी नहीं लिखने का, यहाँ पे रिटर्न भी नहीं लिख रहा, सीधा मैं यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं करूँगा। पहले तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज करोगे आप। ठीक है, एकदम सेम वे है। एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो फैट एरो फंक्शन ही की तरह है। फैट एरो फंक्शन ये कि एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम कोई नाम नहीं लिखते हैं। अब आते हैं फैट एरो फंक्शन का पैरामीटराइज कैसे होता है। पैरामीटराइज यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 ले लिया ए, यहाँ पे वैल्यू 2 ले लिया बी, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया उसको ए इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने
3 4, ठीक है, जहाँ पे कॉल किया वहाँ पे